भर्तृहरि का जीवन पेंडुलम जैसा हो गया था। वो श्रृंगार से वैराग्य की तरफ और फिर वैराग्य से वापस श्रृंगार की तरफ दोलायमान हो चुके थे। उन्होंने जीवन में कई बार अपना घर छोड़ा, वन की ओर गए। उनके जीवन की घटनाएं कुछ ऐसी ही हैं जैसी तुलसीदास के बारे में कही जाती है। वो अपने पत्नी से आहत होकर के उस क्षेत्र की तरफ गए जिसे लोग काव्य का क्षेत्र बोलते हैं, अध्यात्म का क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि राजा भर्तृहरि, उज्जैन के राजा, विक्रमादित्य के भाई, उसके अतिरिक्त महान योद्धा, महान कवि और महान श्रृंगार रस में विश्वास रखने वाले, अपने जीवन में राजसी सुखों को भोगते भोगते ऐसी क्या विरक्ति आन पड़ी कि वो सब कुछ छोड़ के चले गए। हम सभी के जीवन में, हम सभी का जीवन ऐसा ही है। हम सभी अपने जीवन में एक बार कम से कम किसी से डूब के प्यार करते हैं। जब हम किसी के लिए पूरी तरह से लॉयल होते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा समूचा दुनिया, हमारा सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है। लेकिन एक समय आता है जब हमको पता चलता है हम जिसे अपनी दुनिया मान बैठे थे, वो किसी और को अपनी दुनिया मान बैठी थी या बैठा था। यह प्रेम का एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो अनेक कहानियों में दोहराया गया है। आज की आधुनिक कहानियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर कहानियों में ऐसा ही होता है कि एक समय आता है जब आप उन भावनाओं से, उन चीज़ों से खुद को आज़ाद करते हैं और तब आप जाते हैं वैराग्य की शरण में, तब आप जाते हैं अध्यात्म की शरण में और तब आप जाते हैं ज्ञान की तरफ। जो आपका एनर्जी श्रृंगार की तरफ लगा था वो अब ज्ञान की तरफ जा रहा है, वो अब आपके स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अब वो जो है सो मोक्षा की तरफ जा रहा है। अंततः आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उस बेटरमेंट में बाधा रहती है आपका इमोशंस, आप जो खुद अपने भीतर रिस्पॉन्सिबिलिटी पाल बैठे होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। राजा भर्तृहरि की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। जब वो ऐसा होता है कि उनके यहाँ गोरखनाथ आते हैं और वो एक फल देते हैं और वो फल इस क्वालिटी का है कि उस फल को खाने के बाद आदमी हमेशा के लिए जवान रहेगा, लंबे समय तक जवान रहेगा। कि ययाति की कहानी भी आती है हमारे पास, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम लोग अपनी जवानी हमको दे दो, तो क्या होता है कि यदु जो हैं, जिनका कुल बना बाद में यदु कुल, वो मना कर देते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति था, वो कहता है ठीक है पिताजी, आप मेरी जवानी ले लीजिए, आप भोग विलास कीजिए, जब तक आपको मन है, मैं बुढ़ापा ही ले लूँगा, कोई ना। तो उसको राज्य मिल जाता है और वो वंश चलता है जिसके बारे में आपको पता ही है। और दूसरा जो है यदुकुल, जो पशुपालन करते हैं और उनका अलग एक बन जाता है। दोनों क्षत्रिय ही हैं बेसिक। खैर, हमारी कहानी का ये मोटिव नहीं था। हमारी कहानी का मोटिव ये था कि गोरखनाथ फल देते हैं एक, और उस फल देने के बाद कहते हैं कि ठीक है, तुम इसको खा लो और तुम हमेशा जवान रहोगे, क्योंकि तुम राजा हो, तुमको युद्ध करना है, तुमको जीना चाहिए अच्छे तरीके से। तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं, सोचते हैं भर्तृहरि कि ठीक है, मैं तो जवान रह के भी क्या करूँगा, मैं तो सबसे ज़्यादा अपने प्रेम अपनी रानी से करता हूँ, पिंगला से। संभवतः पिंगला नाम आता है किंवदंतियों में या फिर कुछ कहानियों में। तो वो पिंगला को ये फल दे देते हैं कि तुम खा लो और तुम जवान रहना, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा जो यूथ वाला हालत देख के मैं भी खुश रहूँगा। उसके बाद में वो क्या करती है रानी, वो भर्तृहरि चूँकि टाइम नहीं दे पाते होंगे, उनकी अपनी वजह रही होगी, तो वो क्या करती है, उस फल को सेनापति को दे देती है राजा के, क्योंकि वो उस सेनापति से प्यार कर रही होती है। और वो सेनापति भी रानी को प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो रानी के साथ प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि रानी की अपनी जिम्मेदारी है, रानी के पास राजा है जिस राजा से वो डरता भी है, तो वो फुल टाइम नहीं दे पाता है। और उन दोनों का भी रिलेशनशिप वो सिर्फ थोड़ी देर वाला रहता है, इटर्नल वाला नहीं रहता है। खैर, इटर्नल कुछ भी नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि फिर किसी वेश्या से प्यार कर रहा होता है, उस वेश्या को वो फल देता है कि तुम खाओ, तुम यंग रहो। मैं यंग रह के क्या करूँगा, मैं तो युद्ध में जाता हूँ, कभी भी टपक पड़ूंगा। तो वो फल क्या करता है, उस वेश्या को दे देता है। और फिर वो वेश्या वापस क्या करती है, वो वेश्या भी सेनापति से दरअसल प्यार नहीं कर रही होती है, वो प्यार करती है राजा से, कि एक राजा है जो हम लोगों को संतान की तरफ ट्रीट करता है, हम लोगों का पालन करता है। वो जब तक, मेरा जीवन तो वेश्या का है, मैं तो मतलब नर्क में जी रही हूँ। तो वो क्या करती है, उसका राजा के प्रति अगाध से नहीं रहता है, राजा भर्तृहरि, और वो जाके वो फल दे देती है राजा भर्तृहरि को कि सर, आप जवान रहिए, हमेशा हम प्रजा आपको देख के खुश रहेंगे।
जब भर्तृहरि के हाथ में वो फल आता है तो वो कहते हैं कि ये फल कैसे गया, ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था और ये घूम फिर के फिर मेरे पास आ गया। तो वो पता लगाते हैं, तब पता चलता है उनको ये पूरा स्टोरी। और उनके बुक नीति शतक में भी ऐसा ही कहा गया है, याम चिंतयामी, जिसके बारे में मैं चिंतन करता हूँ, सततम, लगातार मैं जिसके बारे में सोचता रहता हूँ, मई सा विरक्ता, वो मुझसे विरक्त है। अंततः वो कहते हैं धिक तम च ताम च मदनम च इमाम च माम च, वो सबको धिक्कारते हैं कि सबको धिक्कार है जो सब लोग इस सर्कुलर एक घेरे में घूम रहे हैं और अंततः घेरा घूम करके फिर वहीं पे आके रुकता है। तो ये संसार में जो भी सब कुछ चल रहा है, जब हम अपने लाइफ को लेके परेशान हो जाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हम किससे प्यार करते हैं वो हमसे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, ये सब नॉर्मल है, नेचुरल है। हर किसी को चाहिए टाइम, हर किसी को चाहिए वही इमोशन जो वो एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है, लेकिन हर किसी की एक्सपेक्टेशंस हर किसी के द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती है। प्यार वही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और म्यूचुअली आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं तब तक चल रहा है सब कुछ ठीक। जिस दिन थोड़ा भी इधर उधर हुआ सब कुछ खत्म। तो अंततः भर्तृहरि की कहानी ये सिखाती है कि भर्तृहरि उसके बाद में बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने 3 शतक लिखे, जिसमें से पहला नीति शतक, दूसरा हो गया श्रृंगार शतक और तीसरा वैराग्य शतक। अंततः वो वैराग्य की तरफ जाते हैं, अंततः गोरखनाथ की शरण में जाते हैं, वसुरात की शरण में जाते हैं, वसुरात से वो व्याकरण की शिक्षा लेते हैं और वाक्यपदियम नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। वाक्यपदियम ग्रंथ व्याकरण का के दार्शनिक ग्रंथों में सिरमौर माना जाता है। आज भी लोग वाक्यपदियम को उतने ही ध्यान से पढ़ते हैं जिस तरह से हमारे पतंजलि का महाभाष्य है। पाणिनि, कात्यायन, व्याड़ी, पतंजलि, और उस परंपरा में भर्तृहरि, त्रिमुनियों की परंपरा में भर्तृहरि का, उसके बाद की परंपरा में भर्तृहरि का इंपॉर्टेंट योगदान है। उन्होंने महाभाष्य पे दीपिका टीका भी लिखी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे उसके अतिरिक्त भी। लेकिन हमारा जो मूल, जो जीवन को सीख देने वाला ग्रंथ है वो है शतक त्रय, जो एक तरह से क्या बोलते हैं लिरिक्स के रूप में है, जो श्लोक के रूप में है, जो गायन के रूप में है, जिसमें एक है साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु है। साक्षात पशु कह देते हैं उन लोगों को जो लोग लाइफ में मतलब ऐसे ही लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें मूर्खों के बारे में, बुद्धिमानों के बारे में और अन्य लोगों के बारे में। श्रृंगार शतक में फिर स्त्रियों के हाव भाव, स्त्रियां कैसे करती हैं, उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है, और उनके श्रृंगार का विभिन्न जो आयाम है उसको बढ़िया से रेखांकित करते हैं एक श्रृंगार कवि की तरह। फिर उसके बाद वैराग्य शतक में वो बताते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत बेकार हैं, सब कुछ छोड़ देना चाहिए इंसान को और अंततः शब्द ब्रह्म की खोज में लग जाना चाहिए। शब्द ब्रह्म अंततः मतलब नॉलेज से रिलेटेड, लिबरेशन, मुक्ति के रूप में। तो ये जो यात्रा है भर्तृहरि की यात्रा, हम सभी की यात्रा है। उसी को जो आज भी उनका दिया जो है, जो अलवर में राजस्थान में, और वहाँ पे एक सघन वन है, वहाँ पे अंदर में 7वें गुफा के पास में उनका दिया आज भी जलते रहता है अखंड रूप से। वो सब यही कुछ शिक्षा देता है कि हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो उत्कट प्रेमी हुए। कई लोग प्रेमी हुए, उनकी प्रेम कहानियाँ सफल भी हुई, बहुत लोगों की प्रेम कहानियाँ असफल भी हुई, लेकिन अंततः हम उससे क्या सीखें? क्या हमने उन कहानियों के असफल होने के बाद क्या हमने जीवन में कुछ अच्छा किया? क्या हमने नॉलेज पाई? क्या हम स्किल पाए? या बैठ के हम रोते रह गए? अगर हम बैठ के रोते रह गए तो फिर हमारा कोई इतिहास नहीं था। भर्तृहरि की कहानी सिर्फ ज्ञान की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे खोज की कहानी है जहाँ पे सिर्फ बेटरमेंट है, जहाँ पे सिर्फ आगे बढ़ने की ललक है। वो ललक जो हमेशा अखंड रूप में जलती रहनी चाहिए। जैसे वही कहानी जो आज दोहराई जाती है गोपीचंद के रूप में, भरथरवा के रूप में, ठीक है। और भर्तृहरि आज के समय में, चूँकि उनके मत का ही एक व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन चुका है ठीक है, तो भर्तृहरि हमेशा पूज्य हैं, पूज्य रहेंगे। और वो एक महाश्रृंगार कवि से महायोगी बनने की उनकी एक कहानी थी जो काफ़ी प्रेरणादायक थी। हम सभी को उनके जीवन से सीख लेना चाहिए, और ख़ासकर उन प्रेमियों को जो अभी भी रोते बिलखते रहते हैं कि वो छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, धोखा दे गई, लॉयलिटी टूट गई, साथ छूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, जीवन गति का नाम है, जीवन प्रैक्टिकल होने का नाम है।
और हम सब वहाँ उलझे हुए हैं जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पे शून्य है। शून्य खैर वहाँ भी है शब्द ब्रह्म के पास से जाने पे, लेकिन यहाँ पे जहाँ हम अटके हुए हैं, जहाँ हम सोच रहे हैं, जहाँ हमने अपना समूचा जीवन नष्ट कर दिया है, जहाँ लगा दिया है, फिर भी वहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं है। अंततः वो हमें दुख ही देता है, क्योंकि जब तक हम किसी को टाइम दे रहे हैं ठीक है, नहीं दे रहे हैं देन सब कुछ खत्म। तो चलिए चलते हैं भर्तृहरि की शरण में। धन्यवाद।